पिथौरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ एक नेक्स्ट और नोट पॉइंट बनता है, इंपॉर्टेंट चीज है। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? राय पिथौरा। इसके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम सोमेश्वर था। जो पृथ्वीराज चौहान है और इतिहास के अंदर इसको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। इसके पिता का नाम सोमेश्वर था, सोमेश्वर। और इसकी माता का नाम था कपूरी देवी। कपूरी देवी। और इसके योग्य मंत्री, कौन हुए थे? कदमवास। केमवास या कदमवास, इसके योग्य मंत्री हुए थे। और इसके जो संरक्षण थे, इसके संरक्षण या सेनापति, जो पृथ्वीराज चौहान है इसके सेनापति हुए थे बोनमल। जो पृथ्वीराज चौहान है इसने 1177 ईस्वी में इसके राज तिलक हुआ था। उस समय इसकी उम्र थी 11 वर्ष की। 11 वर्ष की उम्र के अंदर इसके राज तिलक हो गया था। सोमेश्वर की मृत्यु हुई थी 1177 ईस्वी में। तो 11 वर्ष की उम्र के अंदर सोमेश्वर चौहान था। इसके बेटे का नाम था पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा। तो इसको राजगद्दी पे बैठाया गया था 11 वर्ष की उम्र में। तो उसका संरक्षण भी होना चाहिए। जो 11 वर्ष का बच्चा होता है उसको क्या पता होता है संरक्षण के, राजकाज के बारे में? राजकाज का कोई पता नहीं होता है। तो उसका संरक्षण बनाया गया था। संरक्षण था बोनमल। और इसके योग्य मंत्री थे कदमवास। तो चौहान वंश तो जो दमन करने वाले थे इनके चाचा थे। पृथ्वीराज चौहान का दमन करने वाले इसके चाचा थे। उसके चाचा गंगेर और एक नागार्जुन। इन दोनों का दमन भी किया था। कब किया था? 1178 ईस्वी में इन दोनों का दमन किया था। और जो चौहान वंश के बारे में कहाँ पता चला? एक तो अभिलेख से पता चला। अभिलेखों में चौहान वंश के बारे में पता चला। दूसरा पता चला साहित्य के अंदर। साहित्य और अभिलेख के अंदर जब पता चला कि चौहान वंश भी हुए हैं और इसके अंतिम शासक भी हुए हैं, तो इसके अंदर हुआ। और फिर इसने क्या किया? सोमेश्वर के बाद में इनके नाना थे। दिल्ली के अंदर इसके नाना थे। दिल्ली के अंदर पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। पृथ्वीराज चौहान का नानेरा था। कहाँ था? दिल्ली।
और इधर कन्नौज का राजा था, कन्नौज, जयचंद गढ़वाल। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता चेहरे से इतनी सुंदर थी कि अगर वो पानी पिए ना तो जो कंठ है ना, कंठ ऐसे कैसे देख लो चाहिए। तो संयोगिता का भी नानियारा दिल्ली था, तो संयोगिता दिल्ली आई हुई थी और ये भी दिल्ली आया हुआ था। तो यहाँ संयोगिता को देख करके संयोगिता का और पृथ्वीराज चौहान का इल्लू इल्लू हो गया था। इस बात का पता चला किसको, जयचंद को। जयचंद उठाया इसको, संयोगिता को यहाँ से दिल्ली से उठाया और कन्नौज ले आया। कन्नौज में जयचंद ने क्या किया, संयोवर रच दिया। अब बात आती है संयोवर। संयोवर चीज क्या होती है? संयोवर वो चीज होती है जो लड़की, हिंदू लड़की होती है, हिंदू लड़की अपना पति स्वयं चुनती थी। हिंदू लड़की अपना पति स्वयं चुनती थी, इसे स्वयंवर कहा जाता है। स्वयंवर के अंदर जयचंद ने क्या किया, हजारों राजा बुला लिए, हजारों राजा बुला लिए, पर जो पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। क्यों? इस चीज का डर था ना, जयचंद गढ़वाल को इस चीज का डर था, इसीलिए नहीं बुलाया। फिर क्या हुआ, जयचंद ने कहा बेटी अपना पति चुन। तो सभी राजा बैठे थे, या राजा बैठे थे या जयचंद गढ़वाल बैठा हुआ था। और जो द्वार होता है, द्वार के ऊपर द्वारपाल होता है, द्वारपाल के अंदर जयचंद, इसको पृथ्वीराज चौहान को तो बुलाया नहीं जयचंद ने, और ये अब द्वार की पाल के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बना करके और द्वार पे बैठा था। संयोगिता आई और यह आती देख के माहौल, इधर भी राजाओं को देख के और यहाँ मूर्ति लगी देख करके, और संयोगिता ने कहा सुन साजन सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू ही मेरा सब कुछ। या इस पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पे माला डाल दी। ये जो हजारों राजा आए हुए थे नाराज तो होने ही थे, क्या हमारी बेइज्जती कराने के लिए बुलाया है आपने? तो ये नाराज होकर के, जो राजा आए हुए थे, राजा नाराज होकर के यहाँ से चले गए। पता चला पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को यहाँ से उठाया और शादी की। इस शादी को राक्षस विवाह कहा जाता है, राक्षस विवाह। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, राक्षस विवाह कैसा होता है? इसके अंदर होता है जिसके गार्जियन, पेरेंट्स जिस शादी के लिए मना करे और जो एग्री नहीं हो, और अब खुद की जो लड़की है वो लड़की एग्री हो, और वो जानबूझ करके उसी लड़की चाहे उसी लड़के से शादी हो जाती है, और जबरदस्ती से शादी होती है ना, उसको राक्षस विवाह कहा जाता है। फिर क्या होता है, राक्षस विवाह होने के बाद में जयचंद भी नाराज हो गए, चारों ओर दुश्मन पैदा कर लिए। पृथ्वीराज चौहान था, वो अपने चारों ओर दुश्मन पैदा कर लिए। दुश्मनी तो होनी थी, इसका कोई भी राजा साथ नहीं दे रहा था। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान को कोई भी राजा साथ नहीं दे रहा था, और इधर जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल का भी कोई भी साथ नहीं दे रहा था, जिसका भी नहीं दे रहा था। इससे भी नाराज तो थे ही, और इससे तो बिल्कुल नाराज हो गए। नाराज होने के बाद में कोई बात नहीं। फिर क्या किया,
इसका जो साम्राज्य था ना, चौहानों का साम्राज्य था, और जिसकी इसकी सीमा थी, उस सीमा को दबाते गए दबाते गए दबाते गए दबाते गए, दबाते दबाते तुर्की सीमा में लगने लग गई, तुर्की सीमा के अंदर आने लग गई। तो इसने क्या किया, 1191 ईस्वी के अंदर तराइन का युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन बनता है, तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी के अंदर। किसके साथ में? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके अंदर पृथ्वीराज की जीत हो गई थी और इसकी हार हो गई थी, और ये जान बचा करके भाग गया था। ये जीत होने पर खुशी मनाने लग गया। फिर क्या करता है, इसने 16 आक्रमण किए थे। किसने किए थे? मोहम्मद गोरी ने 16 आक्रमण किए थे, पर विफल रहे। 16 आक्रमण विफल होने के बाद में 17वें आक्रमण के धोखे से जीता था। धोखे से कैसे जीता था? जो संयोगिता थी ना, संयोगिता के प्यार प्रेम में लग गए थे, और इधर जो इसके मंत्रिमंडल थे ना, मंत्रिमंडल, पृथ्वीराज चौहान के जो मंत्रिमंडल थे वो आए, और आने के बाद में उन्हें कहा कि साहब इस संयोगिता छोड़ो, बाहर वाली संयोगिता में संभालो। उन्हें कौन संभाल सी, या तो बाद में संभाल लियो। पृथ्वीराज चौहान बोले भाई 16 आक्रमण करेड़ा, भाई विफल कर दिया, शत्रु भी कर देगा चाल। इसके पास कोई औजार नहीं था, इसके पास पृथ्वीराज चौहान के पास में कोई औजार नहीं था। औजार नहीं होने के बाद में इसने क्या कहा, बात आती है इसको, जो मोहम्मद गोरी की सेना थी ना, वो पृथ्वीराज की सेना के ऊपर टूट पड़ी। पृथ्वीराज की सेना कम थी, ये अपनी मोह माया में लगा हुआ था, यो इतना टाइम नहीं दे पाता था। इसके अंदर गुरूर घमंड हो गया। अगर वो आज इस संयोगिता के चक्कर में नहीं पड़ता तो मैं ये गारंटी लेता हूँ, हिंदुस्तान की रौनक आज कुछ और होती, सोने की चिड़िया होती। फिर युद्ध होने के बाद में क्या किया, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में इसको लेके गए, इसके हाथ पैर काट दिए और इसकी दोनों आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ दी, दोनों आंखें फोड़ दी। दोनों आंखें फोड़ने के बाद में इसने पृथ्वीराज चौहान ने कहा, अब इसके पास और कोई इलाज तो था नहीं, मुख वेदी बाण छोड़ने लगा। वो कौन सा है आपको पता है ना? 4 बांस 24 गज 8 आंगड़, उसके ऊपर बैठा चौहान। ये बाण उसने छोड़ा तो मोहम्मद गोरी को गुस्सा आया, और मोहम्मद गोरी क्या किया, इसको मार दिया। मोहम्मद गोरी को गुस्सा आया, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। अगर ये इस समय पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के वियोग में नहीं लगता तो मैं ये गारंटी लेता हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना, एक कहावत सुनी हुई है ना आपकी, 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। ये 18 वर्ष का हुआ तब तक तो 16 आक्रमण अच्छे किए, और 17वें आक्रमण के अंदर यो 25-30 के हर बार हो गया था। तो चुनाव ये इसका जो युद्ध था यह हारना ही था। 12 वर्ष कुकर जी, 12 वर्ष कुत्ता जीता है, 13 वर्ष सियार, बरस 18 क्षत्रिय जी, बाकी जीवन धिक्कार। क्षत्रिय होता है वो 18 साल का ही सौंपे देता है, बाकी का जीवन उसका नरक हो जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन बनता है
कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, पृथ्वीराज के समय गुजरात का शासक कौन था? पृथ्वीराज के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव था। यह अधिकांश बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है, पर ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। पृथ्वीराज चौहान के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। ओके, सो थैंक्स, नमस्कार दोस्तों।